अगर हम लोग ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी ब्रेन की जो मेमोरी है वो स्ट्रांग होगी। अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ब्रेन की मेमोरी क्या होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। एक दिन पहले भी बच्चों का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता और कुछ बच्चों को एक एक महीने पहले वाली चीजें जो पढ़ी होती है वो सारी चीजें याद होती है। जैसे यहाँ पे रेड लिखा है, ग्रीन लिखा है, ब्लू लिखा है, येलो लिखा है, बट ये रेड नहीं है, तो इससे भी हमारी क्या होगी, मेमोरी बूस्ट होगी। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम लोग अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज हम लोग देखते हैं कि अपनी ब्रेन को कैसे बढ़ाते हैं। अक्सर हम लोगों ने क्लास में देखा होगा कि टीचर कहता है कि कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत तेज है, और हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग अगर एक दिन पहले, कुछ बच्चों का क्या होता है, एक दिन पहले भी बच्चों का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और कुछ बच्चों को एक एक महीने पहले वाली चीजें जो पढ़ी होती है वो सारी चीजें याद होती हैं। तो ये कैसे होता है, उनकी ब्रेन की इतना स्ट्रांग कैसे, वो सब आज हम लोग सीखते हैं कि ब्रेन की जो मेमोरी होती है उसको कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन होता क्या है और ब्रेन के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। जैसे हम लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाने के लिए हम लोग जिम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिम जाके आपने सेल्फी ली उसके बाद वापस चले आए, वहां पे आप ऐसे करके खड़े हो गए, उसके बाद सेल्फी ली और वापस आ गए, तो इससे आपकी बॉडी नहीं बननी है, बॉडी नहीं बनने वाली। वहां पे हमें क्या करना होता है, वर्कआउट करना पड़ता है, तो हमारी बॉडी बनती है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे ब्रेन पे भी लगता है कि अगर हम लोग ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी ब्रेन की जो मेमोरी है वो स्ट्रांग होगी। अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ब्रेन की मेमोरी क्या होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रेन को स्ट्रांग कैसे करते हैं और ब्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रही होंगी, एक इमेज में दो पार्ट दिख रहा होगा, एक इधर का और इधर का। आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, दोनों वर्क अलग अलग करते हैं। देखते हैं क्या क्या वो वर्क करते हैं। जैसे ये लेफ्ट वाला है, ये जो लेफ्ट पार्ट है ये हमारा क्या है, लेफ्ट पार्ट है। ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट है, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या होता है, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है लॉजिक, साइंस, सेंस ऑफ टाइम और लैंग्वेज, इन सब से डील करता है। लेफ्ट वाला पार्ट के, लेफ्ट वाला जो ब्रेन का पार्ट होता है वो किससे डील करता है, लॉजिक से। जो कुछ भी हम लॉजिक लगाते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे फोन का पासवर्ड अगर हम लोग भूल गए हैं तो उसमें लॉजिक लगाते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो सब क्या आता है, लॉजिक में आता है। साइंस, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अराउंड है हमारे सारी चीजें, उन सब क्या आती हैं, साइंस में, ठीक है। उसी तरह ये जो है लेफ्ट वाले पार्ट के भाग हैं, सेंस ऑफ टाइम। अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं या फिर हमें चोट लगती है तो जो हमारे माइंड को तुरंत सेंस भेजता है वो क्या लेफ्ट वाले पार्ट में आता है, सेंस ऑफ टाइम। और राइट साइड में क्या आता है, जैसे क्रिएटिव, कोई आइडियाज हमारे पास आ रहा है, कोई क्रिएटिव आइडियाज हमारे माइंड में आ रहा है, तो वो सब क्या आता है, राइट वाले भाग में आता है, ठीक है। उसके बाद आर्ट, कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट में जो इमेजेस वगैरह बनाते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो उन सब का कौन सा ब्रेन स्ट्रांग होता है, राइट वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और इमेजिनेशन, कुछ बच्चे होते हैं जो थिंकिंग अच्छी करते हैं, जो इमेजिन बहुत सारी चीजें करते हैं, वो सब किस में आता है, राइट में। तो ब्रेन के दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसके आगे हम लोग सीखते हैं कि ब्रेन को, जो ब्रेन की मेमोरी है उसको स्ट्रांग कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो आपको यहाँ पे एक इमेज में दो चीजें दिख रही होंगी, ठीक है, ये लेफ्ट से लिख रहा है, ये राइट से। अगर आप लोग लेफ्ट से लिखते हैं, ठीक है, तो आपकी आदत होगी बचपन से आप लेफ्ट से लिख रहे होंगे। अगर राइट से लिख रहे होंगे तो आपकी बचपन से आदत होगी राइट से। तो ये जो माइंड है इसमें हमेशा से फिक्स हो गया होगा कि आप राइट से ही लिख रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए, मतलब कि 5 मिनट 4 मिनट, ठीक है, आप अगर लेफ्टी हैं तो राइट से लिखिए, राइट हैं तो लेफ्टी है, लेफ्ट से लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपको ब्रेन को एक जो है, ब्रेन को संदेश जाएगा कि अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट से लिखना है, ठीक है। जो आपकी हैबिट बन चुकी थी कि आप राइट से लिख रहे हो तो राइट से लिख रहे हो, और लेफ्ट से लिख रहे हो तो लेफ्ट से, तो आप क्या करना है, उल्टा कर लेना। अगर राइट से लिख रहे हो तो लेफ्ट से लिखो, और लेफ्ट से लिख रहे हो तो राइट से लिखो। तो इससे आपका क्या होगा, जो ब्रेन की मेमोरी है वो आपकी बढ़ जाएगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं ब्रेन की मेमोरी बढ़ाने के लिए, देखो यहाँ पे कुछ आपको कलर्स दिख रहे होंगे और उनके नीचे नेम लिखे होंगे। जैसे यहाँ पे रेड लिखा है, ग्रीन लिखा है, ब्लू लिखा है, येलो लिखा है, बट ये रेड नहीं है, ठीक है, ये हमें पता है ये रेड नहीं है। तो जब हम लोग इस इमेज को देख रहे हैं तो तुरंत हमारे माइंड में जो है ये आ रहा है कि ये रेड नहीं है, तो इससे भी हमारी क्या होगी, मेमोरी बूस्ट होगी। और यहाँ पे सेम वही ग्रीन नहीं है,
ये ब्लू नहीं है, ये येलो नहीं है, तो हम लोग ये इजली जो है गूगल आप करोगे तो इजली ये आपको इमेज मिल जाएगा। तो आप इसको भी वहाँ पे आप इसको खेल सकते हो कि आप यहाँ पे येलो है तो येलो नहीं है, पिंक है तो ये पिंक नहीं है, तो इससे भी आपकी क्या होगी, मेमोरी बूस्ट होगी। आपके माइंड को क्या जाएगा, एक संदेश जाएगा कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है गलत है, इसका ये कोई और कलर है बट नाम कोई और लिखा गया है। सेम यहाँ पे ग्रीन पे भी आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे ये आप सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। एक आपको सुडोकू गेम सुना होगा, जो पेपर होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसमें एक कटिंग में नीचे की साइड आता था पहले, ठीक है, ये बहुत पहले से ही आता है सुडोकू गेम, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं जिसमें आपको 1 से लेकर 9 नंबर्स तक फिल करने होते हैं। इसमें ऑलरेडी कुछ नंबर्स फिल्स होते हैं, कुछ नंबर्स आपको फिल करने होते हैं, ये माइंड गेम होता है, ठीक है। तो आपको ये कुछ नंबर्स यहाँ पे फिल करने होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको रिपीट नहीं करना होता। जैसे एक बॉक्स से मान लेते हैं ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में 1 से लेकर 9 नंबर्स तक आपको फिल करने हैं, बट ये रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 6 3 9 है, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स आप फिल करोगे तो ये रिपीट नहीं होने चाहिए। तो आप इसको भी खेल सकते हो, ठीक है, आप इसको भी खेल सकते हो, इसको भी बना सकते हो। आप पेज पे बना लो, आप गूगल कर लो कोई सुडोकू गेम का, ठीक है, पेज पे बना लो, ये आप पेज पे बना लो और इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम लोग अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हैं, ठीक है, और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि अगर हम लोग राइट से लिख रहे हैं तो हम लोग लेफ्ट से लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट से लिखेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे जैसे कि सुबह मॉर्निंग में उठ के क्या कर सकते हैं हम लोग, मॉर्निंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ब्रश करते हैं, मॉर्निंग में उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो ब्रश क्या करते हैं, जैसे ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश क्या करते हैं, या तो राइट से करते होंगे या से लेफ्ट से करते होंगे, तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रश राइट से करते हैं तो सबकी आदत हो गई होगी राइट से ही ब्रश करने की, तो अब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ दिन हम लोग लेफ्ट से करेंगे, तो इससे जो है हमारा ब्रेन की जो मेमोरी है वो बूस्ट होगी। थैंक यू।